नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूं बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड पे। अभी देखिए इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको इस स्टॉक में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा कि आपको इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। आप अंत तक बने रहिए वीडियो में, शायद आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए मेरे माध्यम से। आपको मैं इधर कुछ और डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये कंपनी एक मिड कैप है जो कि कई देशों में ये कंपनी काम करती है, ठीक है। और बर्गर बर्गर किंग आपके इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये स्टॉक काम क्या करती है। देखिए ये काम ये करती है कि बर्गर बना के बेचती है। देखिए कई बड़े बड़े शहरों में और छोटे से छोटे शहरों में ये इनका अभी ऐसा चल रहा है कि हम छोटे से छोटे भी शहरों में चालू करें। इनका हर जगह लगभग स्टोर है, ठीक है। और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कुछ दो चार चीज़ें रख लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वो चलाते हैं, ठीक है। और देखिए जो मतलब फास्ट फूड टाइप का है ना, उस टाइप का ये सब लोग चलाते हैं। और देखिए अभी क्या है कि सब लोग अभी बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको खाना बनाने में दिक्कत होती है, शहर में आने के बाद खाना बनाने में दिक्कत होती है। तो लगभग 100 में से लगभग मैं अगर अभी की बात कर लूँ तो लगभग 10% ऐसे लोग हैं कि जो बाहर खाना खाते हैं, ठीक है। और आप इसके हिसाब से सोच लीजिए कि जो अगर हम 100 में से अगर 10% मतलब 10 आदमी की अगर हम बात करें तो वो लोग बाहर खाना खाते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा करके वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी वही काम करती है, फास्ट फूड बनाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ काम करती है। क्योंकि अभी देखिए ये बर्गर बनाने वाली कंपनी इतनी ज़बरदस्त से ग्रोथ हो रही है कि आज कई मतलब कई देशों में इनका काम चल रहा है, ठीक है। अगर देखिए मैं बात कर लूँ इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग ये 5492 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर मैं देखिए इसकी करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो 144 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। और बाउंड बिग हाई बाउंड बिग लो की अगर बात करूं तो 108 रुपये और 219 रुपये का इसका बाउंड बिग हाई और बाउंड बिग लो है। और इसकी अगर हम आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो देखिए -27.8% की इसकी इक्विटी है। मतलब ये आरओई इसका माइनस में है, -27। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। फिर भी ये फ्यूचर में चल के ग्रोथ बहुत ही अच्छी करेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये ओपन हुआ था तो पहली बात तो 2 गुने से ज़्यादा ये इसने पैसा कर दिया। और फिर लगातार कई दिनों तक अपर सर्किट चला, ठीक है। कई दिनों तक अपर सर्किट चला जो कि हाई बनाया था इसने 219 रुपये का जाके। और इस स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी थी। अभी ये इसको कौन इतना तेज़ कर रहा था, देखिए कुछ लोगों का बोलना है कि जो ट्रेडर हैं उन्होंने स्टॉक को बहुत भगाया, अपर सर्किट किया और जाके वहाँ माल सेल करके ये लोग निकल गए, ठीक है। मतलब अपने पैसे को कई गुना करके और लोगों को फंसा के निकल गए, ऐसा लोगों का मानना है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंपनी आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा पैसा देगी। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिक के अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और आपको यहाँ पे मैं थोड़ी एक चीज़ दिखा दूँ। अगर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट की बात, क्वार्टरली रिजल्ट तो है नहीं, अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट में ये माइनस में ही है कंपनी। आप यहाँ पे देखिए -38%, -72, -82, -38, -77। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा आप निवेश करिएगा। ये नहीं कि एक ही बार डाल दूँ बन गए अमीर, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। देखिए इस स्टॉक में ये अभी भी स्टॉक लॉस मेकिंग कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो आप उतना ही निवेश करें कि आप धीरे धीरे निवेश करें
ज़्यादा आप इसमें एक ही बार निवेश न करें, और कभी भी आप इस स्टॉक में निवेश करें तो आप स्टॉप लॉस लगा के ही चलें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे देखिए अभी 2020 में, दिसंबर 2020 में शेयर होल्डिंग पैटर्न की ये सिचुएशन थी कि प्रमोटर के पास 52.88% का होल्डिंग है, एफआईज के बाद 13.69% का होल्डिंग है, डीआईज के पास 9.27% की, और पब्लिक के पास 24.16% की होल्डिंग है। देखिए ये होल्डिंग यहाँ पे इसलिए है कि लोग जानते हैं, एफआईज जानते हैं, डीआईज जानते हैं कि हम अगर इसको लंबे समय तक के लिए रखेंगे तो जो इस सेगमेंट में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, अदर कंपनियां, उनका शेयर इतना हाई हाई है तो इसका भी शेयर वैसे हाई जाएगा, और इनको पता है कि फ्यूचर में अच्छा पैसा ये कंपनी बना के देगी। क्योंकि अभी देखिए जो जिस तरह की सिचुएशन है, मैंने आपको बताया लगभग 100 आदमी में से 10 आदमी ऐसे हैं कि जो फास्ट फूड के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है, बाहर ही खाना खाते हैं। क्योंकि भाई देखिए जो भी शहर में रहेगा बिना फैमिली के या फैमिली के भी, वो भी जाता है, और जो फैमिली के साथ रहता है वो भी जाता है। तो आने वाले कल में इतना तेज़ी हो जाएगी इस सिचुएशन में कि काम करने से किसी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो खाना बनाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ साल अगर हम पीछे देखें, 10-12 साल अगर हम पीछे जाएं, या 15-20 साल अगर हम पीछे जाएं, तो हमारा जो पास्ट था वो हम देखेंगे कि हमारे दादा जी जो थे वो सब लोग खाना ही बनाते थे, ठीक है। क्योंकि दूसरे कहीं होटल पे वो निर्भर नहीं थे, और ना तो वो कहीं जाते ही थे, होटल में कहीं नहीं जाते थे। और अगर हम अब की बात करें तो हम लोगों की जनरेशन में तो लगभग मंथ में 2-3 बार तो हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लगभग उनका 15 दिन तो लगभग होटल या ऐसे फास्ट फूड ऐसे में ही जाता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से सोचिए कि अगर 10 साल में, 10 या 20 साल में अगर आप सोचिए तो कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन बनेगी फास्ट फूड पे निर्भर होने वाले लोगों की, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि अगर आप कहीं ध्यान से आपको निकल जाए तो ये आपको बातें हमेशा याद रहे कि आपको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ही ये स्टॉक लेना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से आप ले सकते हैं, लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा पैसा का जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए आप लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी वेबसाइट पे और थोड़ी बहुत वहाँ हम बात करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं चार्ट पे। देखिए फ्रेंड, अभी मैं आ गया हूँ एक दूसरी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का नाम है tickertrip.com। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको नीचे चलूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इस सेक्टर की अगर पी है उन लोगों का देखिए 93% के आसपास है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ तो इस कंपनी के जो लगभग रिलेटेड जो काम करते हैं, जैसे हो गया जुबलेंट फूडवर्क, वेस्ट लाइफ, और यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करें, देखिए इसका जो पी है 28.82 का है, ठीक है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए लगभग इसने 55.86% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर हम बात करें ये देखिए दूसरी कंपनी जो है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड की, तो इसने भी लगभग 21.69% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और अगर हम फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें तो देखिए ये जो इसका प्रॉफिट है और रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसकी कुछ बात कर लें कि ये स्टॉक कितना, जो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए जो पहले कितना था प्रमोटर के पास, यहाँ पे देखिए लगभग नवंबर में 94.34% का था नवंबर में, और दिसंबर में 52.87
जब इनका आईपीओ आया तब इसके हिसाब से ये हो गया। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, देखिए 9.22% का यहाँ पे स्टॉक है इनके पास। देखिए जो डोमेस्टिक है, अदर डोमेस्टिक, ये डीआईज हैं, ठीक है ना, जो अपने इंडिया, डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि अपने इंडिया के ही लोग, ठीक है। तो 55.65% का यहाँ उन्होंने होल्डिंग लिया है। देखिए जो मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो किसी के थ्रू निवेश करते हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें एफआईज की, तो यहाँ पे देखिए 13.69% की होल्डिंग है। और रिटेल निवेशक की बात करें तो देखिए 24.19% की यहाँ पे होल्डिंग है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आपको मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे, और वहाँ पे आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पे बताता हूँ आप किस सिचुएशन से ये ट्रेड हो सकता है। फ्रेंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए अभी लो बनाया है इसने लगभग 142 का, और इससे पहले जब ये लो बनाया था लगभग 140 का, तो ये उस दिन ही बहुत अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिली। फिर वहाँ से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जब इसकी ओपनिंग हुई थी, देखिए इसका जो प्राइस बैंड था लगभग शायद 60 रुपये या ऐसे ही कुछ था, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसकी ओपनिंग हुई तो सीधा लगभग इसने पैसा 2 गुना कर दिया, लगभग 112 रुपये 50 पैसे पे ओपनिंग हुई थी, और इसने लो बनाया 108 रुपये 40 पैसे। फिर हाई बनाया था 135 रुपये का, जो कि अपर सर्किट के साथ बनाया था इसने हाई। फिर सेम दूसरे दिन ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब 162 का हाई बनाया अपर सर्किट के साथ। फिर देखिए जब तीसरा इसका दिन था लगभग 194.40 का, ठीक है, हाई बनाया। फिर ये भी अपर सर्किट था उस दिन, थोड़ा सा इसमें उस दिन सेलिंग हुई थी। और फिर यहाँ पे देखिए बहुत ही भारी सेलिंग हुई थी इस स्टॉक में, लगभग 213 रुपये 80 पैसे का इसने हाई बनाया, और जो कि लो बनाया डाउन सर्किट के साथ 175 रुपये का, उस दिन डाउन था। फिर सेकेंड डे ये डाउन पे ही खुला, ठीक है। और फिर उसके बाद ये उसके एक दिन बाद से ये इसमें ट्रेड फिर से चालू हो गया, जो कि 3 दिनों तक ट्रेड चला, 3 दिनों तक चला। और वहाँ चौथे दिन से फिर इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, और वहाँ से कंटिन्यू देखिए गिरावट आई, और एक दिन तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई कि डाउन सर्किट पे ही ये ओपन हुआ, ठीक है। और फिर उसके देखिए उसके एक दिन बाद फिर डाउन सर्किट लग गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए फ्रेंड, आप अगर इसमें निवेश किए हैं, अगर आपका लॉस है तो आप रहने दीजिए, आप सेल मत करिएगा। और अगर जो इसमें निवेश किया है और उसको अभी प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको आईपीओ मिल गया या जिस दिन ओपन हुआ उस दिन आपने ख़रीदा है, वो भी अभी रुकें, वो भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब आपका पैसा बन रहा था यहाँ पे तो आपने सेल ही नहीं किया, ठीक है। और अगर आप सेल करेंगे यहाँ पे तो कोई आपका मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट करें, जैसे ही इस स्टॉक में अपर ट्रेंड की पोजीशन बनती है तो आप यहाँ पे और निवेश करके एक पैसे, जैसे आपका जो पैसा है वो एक लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप निवेश करके आप यहाँ पे पैसा और बना सकते हैं। या तो जो रिटेल निवेशक हैं वो अभी से एक एक करके क्वांटिटी पर डे उठाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पर डे उठाओगे तो आपका जो भी ये स्टॉक जिस भी रेंज पे ये ट्रेड करेगा, ठीक है, तो आपका अगर कभी आपने ऊपर ख़रीद लिया, कभी आपने नीचे ख़रीद लिया, कभी आपने और नीचे ख़रीद लिया, तो उससे आपका एक लेबल हो जाएगा,
तो लेबल हो जाएगा तो आपको वहाँ पे फिर कोई ये ट्रेड वगैरह मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि ठीक है भाई मेरा इतना माइनस जा रहा है, इतना मेरा प्लस जा रहा है, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जब भी ये अपर ट्रेंड में आए तो आप यहाँ पे भारी भरकम माल उठा के आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये देखिए स्टॉक गिर रहा है, तो आप इस स्टॉक को छेड़िए नहीं। जो शॉर्ट टर्म निवेशक है वो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाएं और ये स्टॉक को गिरने दें। आप ये देखें कि ये स्टॉक गिर अभी कितना रहा है। आप हमेशा अगर देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये स्टॉक अभी कितना और गिरेगा और कहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है सपोर्ट लेने वाला एक जोन तो ये है जो इसने हाई बनाया था 134 रुपये का। अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुका तो इसमें और भी भारी गिरावट आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि अगर ये बॉक्स में अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये बॉक्स में अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर इसको नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम होगी। क्योंकि अभी ये देखिए ये स्टॉक लगभग 3 दिन से बॉक्स में एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई संभावना इसमें ऐसी नहीं बता सकते कि ये स्टॉक अभी कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि ये इसका अभी चार्ट उतना ज़्यादा पुराना है नहीं और कोई भी नहीं इसको बता सकता कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा। तो आप बस खाली ये अपने वॉच लिस्ट में आप लगा के रखिए। और जैसे आपको मौका मिलता है कि ये अभी अपर ट्रेंड पे होने वाली है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान कैसे लगाएंगे कि ये अपर ट्रेंड जाने वाला है। आप यहाँ पे देखिए जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल से ऊपर देखिए ये कैंडल बनी है। अगर इस कैंडल से अगर ऊपर ये तीसरी कैंडल अगर बनती है तो आप संभावना लगा सकते हैं कि ये स्टॉक आपको ऊपर ट्रेंड में लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन संभावना बना के भी वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जब तक ये पूरा अपर ट्रेंड ना हो जाता, 2-3 कैंडल हरी की ना हो जाए तब तक आप इस स्टॉक में निवेश ना करिएगा। जो लंबे समय के निवेशक है वो यहाँ पे एक एक करके पर डे खरीदते रहें, ठीक है, उनके लिए मना नहीं है। जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो यहाँ पे ऐसे ही खरीदें, धीरे धीरे ये स्टॉक बढ़ते रहे, आप इस स्टॉक को देखते रहें, ठीक है। ये बढ़ते रहे घटते रहे, आप उसके ऊपर उतना फोकस मत रखिएगा। जब तक ये 2 से 3 दिन हरी कैंडल ना दिखे तब तक आप यहाँ पे निवेश ना करें, ठीक है। और आप इसी के प्रकार आप यहाँ पे इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबके लिए बता दिया। और रह गई बात इसमें इंट्राडे की, तो भाई आप इसमें भूल के भी इंट्राडे कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा इतना लॉस जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर इस स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी बन रही है, मतलब 2-3 दिन ये अपर सर्किट हो गया या अपर ट्रेंड में हो गया, तो आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं आराम से इंट्राडे। लेकिन आप अभी भी इसमें इंट्राडे का मत सोचिएगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल निवेशक हैं जो ले के बैठे हुए हैं ये स्टॉक, मतलब फ्री बैठे हैं, केवल उनका काम है खाली स्टॉक में ही निवेश करना, तो वो यहाँ पे जब जैसे अपर ट्रेंड की पोजीशन बनती है तो आप यहाँ पे निवेश का एक अच्छा मतलब आप इंट्राडे का एक अच्छा पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।